बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं मोहम्मद इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAHKSB गुड लक क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए फिर से अपने वादे के मुताबिक ग्रामर से रिलेटेड लाइव एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और 10 होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे व्हाट्सअप नंबर 8874474935। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अनावश्यक कोई मैसेज ना करें, आप इसको सबमिट कर दें, चेक होके मार्किंग आपके पास पहुंच जाएगी, रिप्लाई उसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें नंबर के लिए, आप जल्दी नोट कर लें कहीं पे। इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या टेंस को पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा था तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा था तो ये लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जाके पीछे पहले वो इंट्रोडक्शन देख के आइए, उसके बाद में आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी मैंने लिंक नहीं दिया है और भविष्य में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सूचनाएं हमारे पास नहीं हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं आगे चलूँ। राउंड पे आप ध्यान नहीं देंगे, कोई बंदा सुना नहीं, इसकी वजह से ये अभी सही नहीं हुआ है। वहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूँगा उस पोर्शन पे। फ़िलहाल शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी रात में, जबकि 12:10 हो रहे हैं और मैं रात के और मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह में बड़े काम थे और उन कामों में मैं बिजी था। और आपको इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने दी थी कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। फ़िलहाल मैं रिकॉल करता हूँ, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो हमने पहचान पढ़ी थी, अगर आपको याद हो मैं एक बार जल्दी से बता दूँ। जैसे लिखा हो राम जाता है, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट सेंटेंस, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। राम जाता है, मैंने आपसे कहा था लास्ट में अगर हा मिला तो आप कह देंगे कि वो प्रेजेंट है। उससे एक कदम पहले अगर आपको ता मिला तो आप उसे कह देंगे इंडेफिनिट है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपसे कहा था कि हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो देखेंगे क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, नहीं भी कहीं नहीं है। और इन दोनों की अनुपस्थिति हमें इस बात का ज्ञान कराती है कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो भी आप इसे कहें, मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव और सिंपल कहने में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलहाल जब हम बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, अभी लेक्चर्स में अपलोड करूँगा, हाईएस्ट एडवांस लेक्चर्स होंगे, तो फिर आपको उसमें समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप जान लें कि इन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ये इतनी बातें हमने की थी। उसके बाद में मैंने आपको फार्मूला दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आप मेरे साथ रिपीट करिए, पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है ये। उसके बाद में बच्चों क्या लिखते हैं? मैन वर्ब, राइट। मैन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों MB। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डोंट वरी, अभी हम फर्स्ट फॉर्म पे डील करेंगे। जब सेकंड थर्ड की बात आएगी तो मैं इसकी आपको ट्रिक दूंगा, वर्ब को याद करने की मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करूंगा और उसके ज़रिए आप इसको बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको दूंगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यस या यस लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। यस या यस लगाते हैं और नहीं भी लगाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म। और फिर मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था ये कंपलसरी है कि हम यहाँ पे फुल स्टॉप ऐड करते हैं, राइट। ये हमारा फार्मूला था और इस फार्मूले के आधार पर हमें चलना है। जब हम फंसेंगे तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक बिंदास बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके सारे टेंस, कैसे भी टेंस हो, वो बनते चले जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे चलो। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप पीछे का लेक्चर देख के आओ। 1 2 3 ओके। तो आज हमें लाइव एग्जाम्पल पे बात करनी है। पहला एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ।
हाँ, जो नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा है उस पर आपके दिल और दिमाग में अगर कोई सेंटेंस हो तो आप उसको लिख के भी सेंड कर सकते हैं, वो आपको उसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। फिर मैं कह रहा हूँ अनावश्यक मैसेज ना करिएगा, मेहरबानी होगी। मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, वह जाता है, पॉइंट समझे हैं, वह जाता है। सबसे पहले बच्चों टेंस की हम करेंगे पहचान। सबसे पहले हमें मिला हा से हमने ले लिया प्रेजेंट, राइट। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ता से में हो जाता है इंडेफिनिट, तो ये बन गया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। आपको यहाँ पूरे सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा और नहीं दिख रहा होगा, और इन दोनों की अनुपस्थिति से मैंने आपको बता दिया है सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो फार्मूला, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, राइट। क्या लिखते हैं, देखो अपनी कॉपी में कलम कॉपी लेके बैठा करो और उसमें नोट किया रहा करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट हमें पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट पता लगाना हो तो कौन से प्रश्न करें, कौन से प्रश्न करें, जो आंसर मिलेगा उत्तर सब्जेक्ट होगा। हमेशा याद रखेंगे इसको, उत्तर सब्जेक्ट होगा, जो भी उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैंने बताया था साइड में नोट करूँगा मैं, तो उत्तर हमारा सब्जेक्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे, कौन जाता है, उत्तर क्या मिला बच्चों, कौन जाता है का उत्तर क्या मिलेगा आपको, वह जाता है, यानी वह सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब वह की जो इंग्लिश होती है ना बच्चों, वह की दो इंग्लिश होती है, ही और शी। ही हम कब लिखते हैं, ही हम लिखते हैं बच्चों मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, ठीक है, और शी लिखते हैं हम लोग फीमेल के लिए, राइट, यानी स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हमारा ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है जाता है, कहीं नहीं लिखा है जाती है। अगर होता जाता है तो वह जाता है, राम जाता है, और अगर मैं कहूँ कि सीता जाती है, फिर मुझे जाती बोलना पड़ेगा, ई और आ। अगर जाता आ की मात्रा आ रही है सेंटेंस में, यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है और ई की मात्रा नहीं आ रही है, इस वजह से ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बनेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन सा वाला सही है मेरे लिए, ये वाला सही है और ये वाला नहीं लगेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाह, वाह की हो गई इंग्लिश ही। इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों अपने सेंटेंस में, देखो इसके बाद शायद लिखते हैं मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, जो भी मैन वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। यहाँ पे मैन वर्ब है, कैसे पता लगाएंगे इस बात का, मैन वर्ब क्या है इस बात का कैसे पता लगाएंगे, यानी हमें पता लगाना है मैन वर्ब। तो सब्जेक्ट से प्रश्न करो, सब्जेक्ट से प्रश्न करो, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, वह क्या करता है, सब्जेक्ट से प्रश्न करो, सब्जेक्ट से प्रश्न करो, सब्जेक्ट से प्रश्न करो, सब्जेक्ट से प्रश्न करो, क्या लगाकर, सब्जेक्ट से प्रश्न करो क्या लगाकर, जो उत्तर मिलेगा वो आपका लगभग क्या होगा, मैन वर्ब होगा, ठीक है। आइए करते हैं, सब्जेक्ट से प्रश्न करेंगे, वह क्या करता है, क्या करता है, वह क्या करता है, तो वो क्या करता है बच्चों, जाता है। कहे माने जाना होता है, गो माने जाना होता है, कहे माने जाना होता है, गो माने जाना होता है, राइट। गो का मतलब होता है जाना। अब अगर आपको सेकंड फॉर्म याद है तो इसकी सेकंड फॉर्म बेंट होती है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है, बताएंगे। तो यहां पे हो गया वह जाता है। अब एक और वहीं पे बात लिखी है, आगे मेन वर्ब के आगे लिखा है यस या यस लगाएंगे और नहीं भी लगाएंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि एस या ईएस तभी लगाएंगे जब
सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कर्ता होगा, तभी लगाएंगे जब वो एक वचन कर्ता होगा। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ये होता है, शी होता है, इट होता है, नेम होता है, और हर वो चीज़ जो एक होने की तरफ इशारा करे वो एक वचन होती है। तो यहाँ पे ही, सी, इट अगर दिखेगा कभी तो हम यस या यस लगाएंगे। पहले जानकारी भी दे दूं मैं, यस या यस दुनिया में एक ही सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव सेंटेंस, और सिंगुलर नाउन के साथ उसी में लगता है, बाकी कहीं भी नहीं लगता है। तो आप ये एक सेंटेंस सही से पढ़ो, इसके बाद सारे टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम यस या यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ही आ रहा है, एक वचन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे भी हमारे साथ ही लिखा है, इसलिए हम इसमें एस या ई एस में से कुछ लगाएंगे। अब सवाल है कि एस या ई एस में से क्या लगाएं? एस ई एस में एस कब, ई एस कब, एस कब और ई एस कब? कब एस लगाएंगे और कब ई एस लगाएंगे? ध्यान से देखें, एमबी का लास्ट लेटर, लास्ट अक्षर आप कह सकते हो, लास्ट अक्षर यदि वॉवेल है, वॉवेल, सॉरी आई एम अनेबल टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ वॉवेल, सॉरी, वॉवेल, भूल गया था, नींद लग रही है। वॉवेल, अगर वॉवेल है, एमबी का लास्ट अक्षर अगर वॉवेल है, यदि वॉवेल है तो ईएस लगेगा, एमबी का लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट है तो एस लगेगा। मैंने बोला है, आप लिख लीजिएगा। आई होप दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। तो एस या एस कब लगेगा? जब मेन वर्ब का, थोड़ा सा ध्यान देना है, टेंस शुरुआती दौर है, हमें अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ अभी ट्रिक, और उससे आपको ये आसानी से आ जाएगा। एस या ई एस, एस कब लगेगा? जब मेन वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, राइट, कॉन्सोनेंट होगा। और वॉवेल के साथ क्या लगेगा बच्चों? वॉवेल के साथ क्या लगेगा बच्चों? ई एस लगेगा। ई, यदि, एक बात और, यदि एमबी का अंतिम या लास्ट, अंतिम अक्षर ई है तो एस लगेगा, तो एस लगेगा। ये इसका ऑप्शन है, अपवाद है, इसको समझे। वॉवेल में आता है ई, मगर जब भी ई आएगा लास्ट में, एक्चुअली उसमें ई होता है, ई एस लगना है, ई ऑलरेडी बैठा हुआ है तो हम एस लगा देते हैं, राइट है। तो यहां पे सेंटेंस में क्या लगा देंगे बच्चों? यहां देखो ओ है, लास्ट में क्या है बच्चों? ओ किसके अंतर्गत आता है? वॉवेल। अब आप वॉवेल नहीं जानते, माय गॉड, वॉवेल नहीं जानते। वॉवेल होते हैं बच्चों ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा रेस्ट 21 जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। तो अंतिम अक्षर देखो बच्चों, वहां से ओ है, राइट, ओ है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? ई एस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राइट। अब ये सेंटेंस अधूरा तब तक है जब तक हमारे पास फुल स्टॉप नहीं आता है, तो इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि हमारा एक नंबर कट जाता है, राइट है। दूसरा, वह घर पर खाना खाती है। फिर से भाई, सबसे पहला काम आपको पहचानना है, मैं बार बार बता रहा हूं, पहचानना है। प्रेजेंट ता से क्या मिला बच्चों? इंडेफिनिट।
हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो ये क्या बन गया बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, राइट है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ये बातें इधर की हैं। ओके, हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या लिखते हैं? फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं? मैन वर्ब, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं? एस लगाते भी हैं और एस नहीं भी लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप। ध्यान देना, अब इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ट्रिक बताने चल रहे हैं। ध्यान से सुनाएं, ध्यान से सुनाएं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले उसका सहारा लीजिए आप। दो चीज़ें आप ध्यान दीजिए, दो चीज़ें आप यहाँ पे लिख डालिए, ट्रिक तैयार है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कौन से प्रश्न करेंगे, राइट। कौन से प्रश्न करो? कौन कौन घर पर खाना खाता है या खाती है? उत्तर क्या मिला? वह। अब वह का दो अर्थ होता है, ही और शी। अब मुझे बताओ, खाती है कि खाता है? टेल मी, खाती है कि खाता है? खाती है। तो खाती के लिए क्या लगेगा बच्चों? स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? शी। ओके, यहाँ हमने लिख दिया शी, राइट। अब उसके बाद हमें लिखना है मैन वर्ब। उससे पूछो क्या लिखना है, बताएगा। मैन वर्ब, मैन वर्ब का पता लगाना है। क्या करेंगे? सब्जेक्ट से प्रश्न करेंगे। वह क्या करती है? तो आप कहोगे सर खाना खाती है। देखो, खाना खाती है, अंगूर खाती है, सेब खाती है, संतरा खाती है। मैन बताओ, मुख्य काम क्या करती है वो? तो वो खाती है। क्या माने खाना होता है बच्चों? खाना क्या माने होता है? ईट माने होता है खाना। वर्ब जो होती है ना, खाना, ईट, उसका मतलब होता है ईट। और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो खाने को ऑब्जेक्ट के रूप में कहते हैं फूड। अब ऑब्जेक्ट और वर्ब में कंफ्यूज हो गए। देखो, खाना आपके प्लेट में होता है, आप उस खाने को उठा उठा के खाते हो, राइट। अब जब उस खाने को उठा उठा के खा रहे हो, तो जो खा रहे हो वो फूड है। जो खा रहे हो, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी खा रहे हो वो फूड है। ईटिंग आइटम्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो हम उसको फूड बोलेंगे। और ये जो खाने की क्रिया आप अपने हाथ से उठा उठा के मुंह में डाल रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ईट, राइट। ये वर्ब है, ये हम कर रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो चीज की जा रही हो, राइट। जो चीज की जा रही वो वर्ब है। अब ध्यान से देखें, सी ईट। अब सी ईट हो गया। इनसे आगे पूछो क्या करना है? SEIS लगाना है, नहीं लगाना है? लगाना भी है, नहीं लगाना है? कह रहे हैं लगाना भी है, नहीं लगाना है। तो हम जानते हैं कब लगाना है, जल्दी बोलो, कब लगाना है? सर SEIS तभी लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता हो। एक वचन करता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नाम, और कोई एक चीज की तरफ इंडिकेट करने वाला चीज। तो एक सी जो है वो हमारा एक वचन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें S या ES दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब सवाल है S लगाएं कि ES लगाएं? तो इससे पूछो ES कब लगता है? कहता है कि जब कॉन्सोनेंट हो लास्ट में तो S लगता है, जब वोवेल हो तो ES लगता है, और E हो तब भी S लगता है। तो यहां देखो लास्ट वाला अक्षर देखो जरा, टी कहीं इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वोवेल नहीं है टी, और जब वोवेल नहीं है तो इसमें क्या लगेगा? ईट्स, S लगेगा, राइट। हो गया, इसमें S लगा दिया हमने। सी ईट्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना हो गया। कहां तक लिख लिया? वाह की स्पेलिंग आपने लिख दी, खाती की स्पेलिंग लिख दी। उल्टा चलिए, अब यहां से यहां तक हो गया, अब यहां से उल्टा चलिए, काम खत्म। खाना की इंग्लिश अभी मैंने बताया क्या होती है? फूड। पर की इंग्लिश क्या होती है? जी। ये एक बहुत बड़ा, एट और ऑन दोनों होती है। एट, ऑन, अबव, अपॉन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कब किसका प्रयोग होना है मैं बताऊंगा। अभी आप इन दोनों के बारे में सुनो। यहाँ पे एट भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। होम, घर की स्पेलिंग होती है होम या हाउस, कुछ भी लिख दो। उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या किया? सब्जेक्ट लिखा, मैन वर्ब लिखा, मैन वर्ब में SES लगाया, उल्टा चले आए, काम खत्म। उल्टा चले आए, काम खत्म। अब सवाल है एट लगाएं या ऑन लगाएं। देखो बच्चों, तुम्हारे घर पे होता है, कहते हैं छत पर, और एक होता है दरवाजे पर। कहते हो दरवाजे पर कोई आया है। मुझे बताओ, दरवाजे पर कोई आया है तो क्या दरवाजा चढ़ के आ जाता है क्या? दरवाजे के ऊपर चढ़ जाता है क्या? नहीं, दरवाजे के साइड में खड़ा रहता है। आप कहते हो देखो मम्मा दरवाजे पे कोई आया है, या दीदी देखो दरवाजे पे कोई आया है, भैया देखो दरवाजे पे कोई आया है। छत पर, तो वो छत के ऊपर रहता है। तो जब कोई चीज पर उस ऐसी जगह के लिए इंडिकेशन हो जहां पे चढ़ना पॉसिबल ना हो,
तो वहाँ के लिए लगता है एट, और अदरवाइज लगता है ऑन। अब जब कोई घर पे खाना खाता है तो घर के ऊपर थोड़ी बैठ के खाता है टरिया के अंदर, नहीं, घर के अंदर होता है और वो खाना खाता है। इसका मतलब चढ़ा नहीं होता, पॉइंट समझो, चढ़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एट, ऑन नहीं लगाएंगे, राइट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके, हो गया। शॉर्टेज के लिए ले लो पूरा, मैं कुछ बातें इरेज करूंगा इसमें से। हो गया, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से आपको समझाता हूँ, एक सेंटेंस और लेके समझाता हूँ, मिटार दूँ। ओके, 1 2 3, आगे चले। अब हमें एक सेंटेंस और दिया जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, श्री कृष्ण जंगल में गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो, डरने का नहीं। हा बोलो जल्दी, प्रेजेंट। ता बोलो जल्दी, इंडेफिनिट। हो गया, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन मार्क दिखाओ, नहीं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं है ना, क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस, राइट, पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जल्दी करो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का पता लगाना है, पूछो, सब्जेक्ट का पता लगाना है। कौन 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 जंगल में गोपियों के साथ बांसुरी बजाता है? उत्तर क्या मिला? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा नाम है, पूरा का पूरा लिख दो, श्री कृष्णा। हो गया, कौन का जवाब मिल गया। इसके बाद क्या लिखते हैं? मैन वर्ब। मैन वर्ब का पता लगाना है, सब्जेक्ट से पूछो। मैन वर्ब का पता लगाना है, सब्जेक्ट से पूछो। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? श्री कृष्णा क्या करते हैं? तो आपको पता चलेगा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अब आपका होगा सर बांसुरी बजाते हैं, बजाते हैं, मैन क्या है उसमें? बांसुरी बजाते हैं कि पियानो बजाता है। श्री कृष्ण नाम का लड़का कोई भी हो, वो पियानो बजाता है, क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैन बताओ क्या कर रहा है? मैन है, बजा रहा है, राइट। कहे माने बजाना होता है, तो आप कहोगे सर रिंग माने बजाना होता है, राइट। रिंग माने बजाना होता है। मैंने कह दिया, ठीक है, रिंग का मतलब हो गया बजाना। पॉइंट समझो, श्री कृष्णा बजाते हैं तो हो गया रिंग। और चूंकि श्री कृष्णा नाम है, नाम क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन होने की वजह से इसमें एस या एस लगता है। एस लगेगा या ई एस लगेगा, इससे पूछो तो कहेगा जब कॉन्सोनेंट होगा तो एस लगेगा। एस लगा दिया, काम खत्म। श्री कृष्णा रिंग्स। उसके बाद में मैंने आपसे बताया था उल्टा चलना है, तो बजाते का हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमें लिखना है बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट। साथ की इंग्लिश बच्चों क्या होती है? विथ। गोपीस को कहते हैं हम लोग गोपीस, ओके। मे की इंग्लिश क्या होती है? इन। जंगल की स्पेलिंग क्या होती है? फॉरेस्ट होती है, वुड्स होती है, और जंगल को जंगल भी कहते हैं। उसके बाद हमने लगा दिया फुल स्टॉप, खत्म हो गया ना। ये सेंटेंस जैसे ही करके आओगे एग्जामिनर गलत काट देगा, या मैं ही गलत काट दूंगा, ओके। क्यों गलत काट दूंगा? इसमें थोड़ा सा गलती है, ध्यान से देखें आप। गलती ये है कि रिंग यहां नहीं लगेगा। ये जो आपने लिखा है ये यहां पे गलत है, रिंग नहीं लगेगा, और एक मिसिंग वर्ड है, यहां पे एक वर्ड मिस है। अब आप कहोगे सर नहीं, बजाने का तो मतलब हमने सीखा है, पियानो घंटी बजाता है, वो उसका पेशा है। बच्चों याद रखना, जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो, हारमोनिया, तबला, नगाड़ा, बिंजो, गिटार, जो भी है, बांसुरी, गिटार, जितनी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम, ओके, ये जब बजते हैं तो इनके बजने के लिए रिंग नहीं लगता, इनको बजाया नहीं जाता, एक्चुअली इनको से खेला जाता है। और जब इनसे खेला जाता है तो इनकी क्वालिटी होती है बजनी। ईमानदारी से बताओ, मेले में जाते हो, मेले में बांसुरी लेते हो खेलने के लिए, बजाने के लिए? बताओ, खेलने के लिए। जब खेलते हो क्वालिटी है उसकी, वो बजेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूट दैट व्हेन यू प्ले विद फ्लूट इट विल प्रोड्यूस सम साउंड। तो वो बजेगी, उसकी क्वालिटी के अंदर है, उसके नेचर में है। और दूसरी बात, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत सामग्रियां जितनी भी होती हैं, जितनी गाने में इस्तेमाल करी जाती हैं वस्तुएं,
जब वो बजती हैं तो उनके लिए हम रिंग का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करते हैं, प्ले का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यहाँ पे हो गया प्ले। अब प्ले, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, एस या यस लगाएंगे, क्योंकि ये श्री कृष्णा अभी भी नहीं बदला। आखिरी में लास्ट जो लेटर है इसका वो वाई है, वाई कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। दूसरी बात, ये मेरी बांसुरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। सपोज दैट इट इज माई फ्लूट and I want to play with this one because my mom is saying that produce some sound. I want to hear some sound, some sweet sounds by your flutes. अब अगर आपके पास वो बांसुरी है और आपकी मम्मी कह रही है आप इसे बजाओ, और बच्चों ये बांसुरी आप यहाँ से बजाओ, नहीं बजेगी, यानी इसकी जो जगह है वो इसके साथ रह के बजेगी। दूसरा, पियानो से खेलना चाह रहे हो, उंगलियां हटा लो, नहीं खेल पाओगे। मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ प्ले लगता है और प्ले के साथ तुरंत ही बिथ लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं बार बार इस सेंटेंस को आपको होमवर्क में भी दूंगा। श्री कृष्णा, अब इसको पढ़ेंगे आप तो सही पता चलेगा। श्री कृष्णा प्लेज विथ फ्लूट विथ गोपीज इन दी फॉरेस्ट। दा क्यों आया इन द फॉरेस्ट? दा का यूज मैं बताने वाला हूं। दा एक ऑर्नामेंट की तरह है, ज्वेलरी की तरह है, ये वाक्य की खूबसूरती बढ़ाता है। वैसे दा एक आर्टिकल है, आर्टिकल पे हमें भी बात करने वाले हैं, बात करेंगे भी। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि इन फॉरेस्ट कह सकते हो आप, इन द फॉरेस्ट। दा कह देते हैं तो आप ये अच्छा लगता है। अब ये दा भी है और दी भी है, कब क्या पढ़ा जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बात को थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं जी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक सेंटेंस मैं और कराए देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आई होप आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, मैंने इरेज कर दिया। नहीं किया है तो पीछे जाओ, शॉर्ट स्क्रीन लो, फिर वापस आओ। लास्ट चौथा, वह घर पर दूध की चाय पीते हैं। दूध की चाय पीते हैं। यहां मैंने एक चीज आपको बताई नहीं है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपको पहचान लेंगे। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। आप यहां पे जब कहेंगे कौन, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या करता है आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या करता है। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ या क्या, कहाँ या क्या, ठीक है। कहाँ या क्या से कहेंगे। सब्जेक्ट कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, उत्तर मिलेगा बाजार जाता है। राधा क्या करती है, खाती है, खाना खाती है। राधा क्या खाती है, खाना खाती है। राधा क्या खाती है, खाना खाती है। फिलहाल मैंने आपको ट्रिक दे दी, इस ट्रिक से बनाओ, कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा हूँ। जितने भी सेंटेंस आप देख लो, बना के सोच लो, उठाओ अपनी बुक, कोई भी बुक उठाओ, उसमें से बनाते चले जाओ, गलत नहीं होगा। प्रेजेंट, हा से प्रेजेंट मिला, ता से इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहीं भी हंसिया नहीं है। इट मीन्स दैट क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं है, हो गया बच्चों का पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। सबसे पहले सारा सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सेंटेंस में कौन से प्रश्न करेंगे। कौन घर पर दूध की चाय पीता है, उत्तर मिला वह। वह की इंग्लिश होती है बच्चों दे। अब मुझे बताओ दे कहीं आता है एस वाले कॉलम में? नहीं सर, दे वाला तो प्लूरल नाउन है, वह बहुत सारे हैं। और अगर दे प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो हम लगाएंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है इससे पूछो ना, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब लिखते हैं। मैन वर्ब क्या है बच्चों? सब्जेक्ट क्या करता है, वह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, पीते हैं। क्या माने पीना होता है, आप ड्रिंक माने पीना होता है, ठीक है। दे ड्रिंक, राइट, दे ड्रिंक। अब मैंने आपको बता दिया कि उल्टा चलना है। यहां तक पहुंच गए, पीना हो गया। आगे क्या लिखेंगे आप, टी, दे ड्रिंक टी ऑफ मिल्क। काकी की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ मिल्क। और घर पर अभी मैंने समझाया था, घर के ऊपर थोड़ी, घर पर, एट होम, बन गया फुल स्टॉप। ये सेंटेंस गलत है बच्चों, अभी गलत है। इसका सही वर्जन देखें आप, दे
ड्रिंक नहीं लगता। सर ड्रिंक मैंने पीना तो होता है, हाँ बिल्कुल, हर वो चीज़ जो एक सांस में या बिना किसी प्रॉब्लम के पी जाए वो ड्रिंक की जाती है। पानी, ठंडा पानी आप पीते हो, ड्रिंक करते हो। गर्म पानी दे दिया जाए, ड्रिंक नहीं कर सकते, गड़गड़ गड़गड़ नहीं पी सकते। ऐसे लगा के बोतल में, सॉरी ऐसे बोतल लगा के नहीं पी सकते, आपकी ज़बान जल जाएगी। हर वो काम, हर वो पीने वाली सामग्री जिसको पिया जा सके, वन टाइम पी सको जितना जी रहे, वहाँ पे ड्रिंक लगाते हैं। लेकिन अगर नहीं पी सकते तो आप चाय को पीते थोड़ी हो, आप चाय को चुस्कियाँ लेते हो, टेक, दे टेक, वह लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, आगे आपको पता है, दे टेक, उल्टा चलना है, टी ऑफ मिल्क एट होम। शुरुआत है, शुरुआत में बता रहा हूँ, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये हो गया आपका लाइव एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देख लो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का लाइव एग्जाम्पल। मैं हट जाता हूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप, मैं हट जाता हूं, 1 2 3 ले लिया, मिटा दूं तो मैंने मिटा दिया है ऑलरेडी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको रोक दिया था वीडियो। और ये मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार कर रखा है, आप इसे लिखो, इसके साथ इसकी कुछ मीनिंग लिखिए। महिमा रोती है, जल्दी जल्दी में पढ़ देता हूँ। महिमा रोती है, बीप माने रोना होता है। महिमा बिस्तर पर रोती है, बेड माने बिस्तर होता है। रोना की इंग्लिश वहाँ पे है। वह मैदान में भाई के साथ खेलते हैं, खेलना प्ले माने होता है, ब्रदर माने भाई होता है। मैदान की इंग्लिश गार्डन होती है, ग्राउंड होती है, फील्ड होती है। वह, हाँ, मैं स्कूल में हिंदी की किताब पढ़ता हूँ। पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, किताब को बुक कहते हैं। हिंदी की इंग्लिश हिंदी होती है और स्कूल की इंग्लिश स्कूल होती है। हम राष्ट्रगान गाते हैं, गाना की इंग्लिश बच्चों सिंग होती है और राष्ट्रगान की नेशनल एंथम होती है। तुम, गान अलग है और गीत अलग है। तुम बाजार से सब्जियां लाते हो, तुम की इंग्लिश यू होती है। बाजार को मार्केट कहते हैं, बाजार को बाजार भी आप कह सकते हो। सब्जियां को वेजिटेबल्स कहते हैं, लाना को कहते हैं बच्चों ब्रिंग माने लाना। वह घर से स्कूल जाता है, इसमें सब आपको पता होगा। वह तालाब से मछलियां पकड़ती है, पकड़ना को कहते हैं बच्चों कैच, मछलियां को फिश और तालाब को कहते हैं पॉन्ड। ओके, द इंचेंटेड पूल माने भी तालाब होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखो कॉपी में, सॉल्यूशन इसका सेंड करो 8874474935 व्हाट्सएप नंबर है, सेंड करो, मुझे बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम रही तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर से दूंगा। अभी बहुत बातें मैंने बचा ली हैं, जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा कल 10 मिनट के अंदर एक वीडियो में अपलोड करूंगा सॉल्यूशन ऑफ द होमवर्क करके, तो फिर मैं आपको इसमें से और बेसिक बातें, इसमें कुछ बातें मैंने छिपा ली हैं। जैसे मैंने वहाँ पे आई और यू हटाया था, मगर अभी तक मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा है। मैंने आज बोला कि इसको दा और दी दोनों पढ़ते, तो ये सब एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। होप आप पढ़ाई कर रहे होगे घर पे बैठ के, इंतज़ार करो, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।